हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ये यूनिट 6 स्टाफिंग का पार्ट है। यूनिट 6 के मैंने दो वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टाफिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस और उसके एलिमेंट्स के बारे में, और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट के बारे में। सो स्टाफिंग के मेनली 3 एलिमेंट्स है, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिक्रूटमेंट के मीनिंग के बारे में, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज, और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है स्टाफिंग का, वो है सिलेक्शन। सो सिलेक्शन जो है, जहां पर रिक्रूटमेंट एंड होता है वहीं से सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। हमने रिक्रूटमेंट में पढ़ा था, रिक्रूटमेंट मीन्स क्या होता है, स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग द पर्सन्स prospective candidate to apply for the vacant job position. So रिक्रूटमेंट में तो हम पर्सन्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। सो जब रिक्रूटमेंट फिनिश होता है तो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जो कि वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल है। The candidates are required to take a series of employment tests and interviews. Selection के लिए जिन भी कैंडिडेट ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उन्हें कई सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। At every stage, many are eliminated and a few move to the next stage until the right person is found. More candidates are rejected। सिलेक्शन में जो है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, इसलिए इसे हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। और रिक्रूटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। व्हाई इट इज पॉजिटिव प्रोसेस? क्योंकि जब भी कोई पर्सन जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको ये होप होती है कि उसकी जॉब लगेगी, तो इसलिए वो उसे हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज कंपनीज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देती हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। सो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, और ये सीरीज सेम ही रहेगी, ये सीरीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोसीजर में। किसी का भी प्रोसेस जब हम करते हैं, चाहे वो प्लानिंग का प्रोसेस है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, किसी का भी जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम सीरीज चेंज नहीं करते हैं, सीरीज स्टेप्स जो है वही रहते हैं। जो स्टेप फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, जो सिक्स नंबर पे है वो सिक्स नंबर पर ही रहेगा। So first step is preliminary screening. Second is selection test. Third, employment interview. Fourth one is reference and background checks. Fifth is selection decision. Sixth is medical examination. Seventh, job offer. And last is contract of employment. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ये सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसीजर में। जिन पर्सन ने अपने रिज्यूमे या बायोडेटा सबमिट कराए थे, उसमें से हम अनफिट और अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स को एलिमिनेट करते हैं। सो इट इज टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कि जब पर्सन ने, जॉब सीकर्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तब उन्होंने या तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा या अपने रिज्यूमे सबमिट कराए होंगे, तो उनके रिज्यूमे के बेस पर और उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पर हम इस स्टेप में अनफिट या अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद होते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड एज एन ऑब्जेक्टिव मींस ऑफ मेजरिंग द क्वालिटीज, abilities and the skill of the candidates in term of job specification। ये कॉमन टाइप के सिलेक्शन टेस्ट हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। बेसिकली हम इन सिलेक्शन टेस्ट को पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकतर रिटर्न ही होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इन टेस्ट के बारे में। इन टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है, टू टेस्ट द नॉलेज, स्पेशल क्वालिफिकेशन एंड द स्किल ऑफ द कैंडिडेट। मीन्स इसमें जॉब रिलेटेड स्किल्स ही टेस्ट किए जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, टू टेस्ट द आईक्यू लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल।
and aptitude test to analyze the potential for learning new skills. Fourth test का type है personality test. This test provides clues to the person's emotions, reaction, maturity, and value system. Last one is interest test. This test is conducted to find out the type of the job in which candidate has more interest, as every individual has fascination for some job than the other job. Means इसमें basically person का interest पता लगाया जाता है कि वो किस तरह की job में interested है. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. सो फर्स्ट स्टेप हमारा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसमें से हमने कुछ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया. फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो गए सेकंड स्टेप में. सेकंड स्टेप में हमने सिलेक्शन टेस्ट लिए. अब जो पर्सन ने सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिए हैं वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, या इसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल इंटरव्यू. इसमें प्रोफेशनल के एक पैनल के साथ जो है कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है. The candidate who qualifies the test are called for the interview, and interview gives chance to candidate to clarify their queries regarding salary, working condition, posting, etc. कि इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल तो कैंडिडेट की नॉलेज चेक करते ही हैं, साथ ही साथ कैंडिडेट भी अपनी क्वेरीज जो है वो उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं इस राउंड में कि कैंडिडेट की सैलरी क्या होगी, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे. कैंडिडेट भी अपनी क्वेरीज इसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट राउंड आता है हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. जब भी कोई पर्सन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, तो उससे कोई भी दो रेफरेंसेस मांगी जाती हैं. मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम, address and telephone number of the references for the purpose of verifying information and gaining additional information of an applicant. And previous employers, known persons, teachers, university professor can act as reference. कि कोई भी person जो है vacant job position के लिए apply कर रहा है वो अपने teachers का, university professor का नेम और टेलीफोन नंबर दे सकता है, या प्रीवियस एम्प्लॉयर्स का जो है नेम और टेलीफोन नंबर दे सकता है फॉर द रेफरेंस. रेफरेंस टेस्ट क्लियर होने के बाद जो पर्सन रेफरेंस चेक क्लियर कर लेते हैं उनका होता है सिलेक्शन डिसीजन. The candidate who passed the test, interview and reference check are included in the selection list, and the manager select the most suitable candidate from the list. जो पर्सन सिलेक्शन डिसीजन में आते हैं उन्हीं का ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन. After the selection and before the job offer is made, the candidate is required to undergo medical fitness test. और ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है दो तरीके से होता है. या तो कंपनीज अपने ही डॉक्टर अपॉइंट करती हैं और वही डॉक्टर जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के टेस्ट करते हैं, और या फिर जो है कंपनी एक लिस्ट बना के देती है कि ये टेस्ट आपने करवाने हैं और इनकी रिपोर्ट जो है आपने सबमिट करानी है. तो उस केस में कहीं भी बाहर लैब से या किसी भी नॉन डॉक्टर से कैंडिडेट जो है अपने टेस्ट करा सकता है और उनकी रिपोर्ट जो है फिर कंपनी में सबमिट करानी होती है. उसके बाद जिन पर्सन का मेडिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है उन्हें मिलता है जॉब ऑफर. सो इट इज अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट with that contains a date by which the appointee must report on duty. और जिनको जॉब ऑफर मिल जाता है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर साइन करना होता है. द कैंडिडेट इज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पे स्केल, ज्वाइनिंग टाइम एंड अदर बेनिफिट्स. सो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर. तो जब भी आपकी स्टडीज कंप्लीट होंगी तो आपको भी यही सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जो है किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होगा. So this one is very important. Thank you. Stay home, stay safe.